नमस्कार, राधे राधे। आप लोग को अमर ज्योति चैनल पर स्वागत करते हैं। आज वीडियो में मैं करवा चौथ की कथा लाए हैं, वो आप लोग सुनिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक देश में एक साहूकार थे। साहूकार का 7 पुत्र थे। सातों पुत्र जो थे सो बहुत होनहार पुत्र। उसमें एक बहन थी, उसके नाम थी करवा। करवा बड़ा दुलार प्यार से पली बड़ी थी, बड़ा दुलार प्यार करते थे। सब भाई जब भोजन करते थे उसी टाइम करवा को भी बिठा करके भोजन करवाती थी, एक साथ सबके साथ। करवा को विवाह हो गया था कोई और देश के राजा से। करवा इधर भाई सबके साथ रहती थी। ऐसे होते होते कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का चौथ आया। उस दिन करवा चौथ था। उस दिन करवा ने व्रत रख ली, उनकी भाभी लोग भी रखी, वो भी रख ली। भाई लोग जब भोजन करने के लिए आए तो बोले कि बहन आज भोजन नहीं करेगी क्या? तो माँ बोली कि बहन का आज व्रत है, करवा व्रत। भाई सब बोले कि जब तक बहन नहीं भोजन करेगी हम लोग को तो पेट भी नहीं भरेगा। क्या किया, शाम के टाइम जब हुआ, चंद्रमा नहीं उगा था, जंगल में आग लगा दिया। बहन के बोला चंद्रमा उग गया, चंद्रमा उग गया। बहन जा कर के बोली भाभी सबके, भाभी चलो ना चंद्रमा उग गया। बोले तुम्हारा चंद्रमा उग गया है, मेरा चंद्रमा अभी रात को उगेगा, तुम जाओ अपना देखो छलनी में। छलनी में भाई ने दिखा दिया चंद्रमा को, अर्घ दिया। आकर के भोजन जब करने लगी, एक टुकड़ा मुंह में डाली तो केस आ गया, दूसरा टुकड़ा दी तो छींक आ गया, तीसरा टुकड़ा जब मुंह में डालने लगी। व्रत भंगु नहीं करना चाहिए, नहीं करना है व्रत तो मत करो, लेकिन व्रत भंगु नहीं करो। जब मुंह में डाली तो राजा का खबर आया कि राजा बीमार है, आप चलिए। उनकी माँ बेटी को विदा करने लगी, संदूक से कपड़ा निकाली तो जितने बार निकालती थी उतने बार सफ़ेद कपड़ा निकलता था। उसकी माँ बड़ा समंजस में पड़ गई जी, कैसे मेरी बेटी का सुहाग का क्या हो गया, जो मेरी बेटी का रंगीन कपड़ा नहीं निकल के साड़ी, खाली सफ़ेद साड़ी निकलते। जैसे तय बेटी को साड़ी दिए, पहना करके विदा किए। जाते समय उसके आँचल के खूंट में एक सोना का सिक्का बांध दिए। बोले बेटी तुम रास्ते में जाना और जिस सुहागिन को देखना उसको पैर छूना, उससे सुहागवती का आशीर्वाद जो तुम्हें दे देंगे उसको तो ये सोना का सिक्का दे देना। बोले ठीक है माँ। चली गई, जितनी सुहागिन मिली सबको प्रणाम किया, सबको पैर छुई, सबको दबा के पैर को छुआ, कोई सुहागवती का आशीर्वाद नहीं दिए। ऐसे करके करवा बड़ा मन में विचलित था। फिर गई ससुराल में, दुआरी पे छोटी वाली ननद खड़ी थी, उनको पैर छुआ, पैर दबाई, बड़ा तेज़ से उनके पैर छुए, पैर दबाई कोमल हाथ से। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सुहागवती रहो और 7 पुत्र को तुम माँ बनो, ये कह दिया। फिर उन ननद को सोना का जो सिक्का था सो दे दी, खूंट को बांध लिया। फिर अंदर गई तो देखते हैं कि मेरे पति तो मरे पड़े हैं। अब लोग इनको कोसने लगे, उनकी सासू माँ को कैसी अभागल है, कैसी है, जो देखो कुलक्षणी उल्टा है, मेरे बच्चे को मार दिया इसने, क्या किया पता नहीं। फिर करवा ने क्या किया, अपना पति को लेकर के झोपड़ी में रहने लगी। बोले मेरे पति को मत जलाओ, मैं इनको सेवा से ठीक कर दूंगा। पति को लेकर के सेवा करते रहने लगी। इधर रानी बांधी सासू माँ देखती थी, जो बचा खुचा भोजन सो दे देती थी उसको खाने के लिए, वो खाती थी और सेवा करती थी। ऐसे करते करते ऐसी कार्तिक महीना का फिर चौथ का दिन आया, करवा चौथ का। सब लोग व्रत कर रहे थे। एक जो थी उनकी पड़ोसी बोली कि तुम भी कर लो, उस चौथ माता की कृपा से तुम्हारा पति कहीं जीवित हो जाएंगे। माता पार्वती, माता भोलेनाथ, गणेश जी सब तुम्हारा पति को आशीर्वाद देंगे, करवा चौथ माता आशीर्वाद देंगे, तुम कर लो। बोले कि हाँ हम भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा करवा कहाँ से आएगा। करवा वाली सब आई बेचने के लिए, सुंदर सुंदर करवा, प्यारे प्यारे करवा, ले लो भैया करवा ले लो, करवा ले लो। पहला वाली आई तो वो बोली करवा कि मुझे भी एक करवा दे दो। बोले कि दूसरी आएगी तो लेना। दूसरी आई फिर बोली कि मुझे एक करवा दे दो। तीसरी आई तो बोली मुझे एक करवा दे दो, कोई नहीं दिया। छठी बार जो करवा वाली आई तो नहीं दिया, तो बोली वो छठी वाली बोली कि तुम क्यों नहीं मुझे करवा देती हो, कल कि तुम सुहागवती नहीं हो इसलिए करवा नहीं दे रही हूँ। छठी वाली जो आई तो वो बोली कि 7वीं जब आएगी तुम्हें करवा मिलेगा, तो ऐसे नहीं मिलेगा, तुम रास्ते में कांटे बिछा दो, उस हो करके
वो करवा वाली आएगी, उसके पैर में कांटे चुभ जाएगी, वो कराएगी, चिल्लाएगी, चीखेगी, तुम जा कर के उसके कांटे निकाल देना, आशीर्वाद देगी, तुम उसी से करवा मांग लेना। ऐसे किया रात में, वो रास्ते में कांटे बिछा दिया, उस होकर के करवा वाली आई, करवा ले लो, करवा ले लो। उसको पैर में कांटा चुभ गया, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, हाय हाय करने लगी। फिर ये करवा गई, पैर को धो के जांग पे रख करके उसको सुई से कांटा निकाल दिया। वो बड़ा सुखी हुई, बोले कि तुम सुहागवती हो, पुत्रवती हो। बोली जब आपने आशीर्वाद मुझे दिया है तो मुझे एक करवा भी दे दो। बोले कि जब तुम तो मुझे ठग लिया। फिर करवा दे दिया। फिर उसने क्या किया, रात में करवा को चावल गेहूँ भर करके उसने व्रत को किया और भगवान को उजागर करके भगवान को अर्घ दिया, चंद्रमा को अर्घ दिया, कथा सुनी जैसे तैसे करके। और जब करवा का जल अर्घ देने के बाद अपना पति के हाथ से पिए तो उनकी पति जीवित हो गई। बोल रही है हम कितने देर तक सो गए थे, तो बोले कि मैं तो 12 महीना सो गई। उसकी घरवाली बोल रही है करवा आप तो 12 महीना सो गए। बोले मेरे पत्नी तो सती हो गई, मेरे पत्नी 12 महीना मुझे सेवा किया इस लाश को लेकर के, मुर्दा को लेकर के। फिर जीवित हो गए। दोनों प्राणी खुशी से रहने लगे। झोपड़ी में चौसर खेल रहे थे। उधर रानी बोली कि दे आओ उसको मीठा को लड़ी और तेल वाला कुछ बचा हुआ सामान था खाने के लिए। गए तो बांदी देख रही है कि दोनों प्राणी चौसर खेल रही है। गई सासू माँ को कहने के लिए कि आपकी बहू और आपका बेटा तो चौसर खेल रही है, मेरे बेटा जीवित हो गया। गए देखने के लिए, पूछे उससे करवा से तुमने कैसे मेरे बेटे को बचाए। सारे कहानी बता दिया, ऐसे ऐसे छठ किया, ऐसे ऐसे व्रत किए, ऐसे ऐसे बता दिया। अब राजा जो रानी खुश हो गई, बहुत खुश है मेरा बेटा जीवित हो गया। फिर क्या किया, उसको पीहर में भी खबर गया जे आपका दामाद जीवित हो गया, आपके बेटी के सतुत्व से आपका जमाए जीवित हो गए। अगले बार वो व्रत भंग कर लिए थे, इसलिए चौथ का ऐसा हुआ। फिर नगर में डिगिया पिटाया, ढोलो पिटा दिया। जो सब लोग आए, बोले कि करवा चौथ का कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष का व्रत करना। इस व्रत से आपको पवित्र जीवित हो जाएंगे, आपके पति का अकाल मृत्यु नहीं होगा, आपका पति जीवित रहेगा। ये व्रत कार्तिक महीना को कृष्ण पक्ष को होता है, चौथ को। और क्या किया, सबने व्रत किया। वैसे करवा भर में गेहूँ भरा, कोई चीनी भरा, कोई चावल भरा। सासू माँ के लिए सब कपड़ा लता लाई, खीर पूरी बनाई, 14 खीर पूरी सब रखी। फिर भगवान को स्वस्तिक बनाई, फिर चंद्रमा को अर्घ दिया, सब पूजा किए, दम दम से चंद्रमा को मंत्र दिया जे हे चंद्रमा आप अर्घ लीजिए, मेरा सुहाग भाग अमर कीजिए, मेरे चंद्रहार दीजिए, मेरे पति को रक्षा कीजिए कह करके अर्घ दिया। फिर बोले जो पहला बार हुआ वो किसी को ना हो, पिछला हुआ सबको हो, और करवा चौथ सब महान हो, ऐसे करके जल दे करके और चंद्रमा को प्रणाम करके, फिर पति को प्रणाम करके, फिर उनसे जल पिए। फिर सासू माँ को प्रणाम किया, फिर राजा रानी को प्रणाम किया। पूरा राज्य में पूरा सजा दिया तोरण से, सब कुछ से, और जा कर के व्रत पूरा हुआ करवा का। वैसे ही तभी से सब करवा चौथ का व्रत करने लगे हैं और उसी दिन से करवा चौथ का व्रत शुरू हो गया। इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कहिएगा ज़रूर। जय राधे राधे, जय मिथिला।